ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न का विचार चल रहा है और जिसमें सूर्य के पौत्र गार्ग्य ऋषि पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि जाग्रति, हाँ? और कस्य एतत् सुखम भवति, और कतरा एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्मिन्नु सर्वे प्रतिष्ठिता भवन्ति। इस प्रकार से इस चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न किए हैं कि भगवान इस पुरुष में कौन कौन सोती है, कौन जागती है, कौन वह देव है जो स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता है, और कस्य एतत् सुखम भवति, किसको ये सुषुप्ति का सुख होता है, और कस्मिन्नो सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, सुषुप्ति काल में सबकी सब इंद्रिया अंतःकरण आदि किसके साथ में एकीभूत हो जाते। तो ये प्रश्न जो किए हैं इनके जो प्रतिवचन है, समाधान है, वो आप लोग सुन रहे हैं। तो बतला दिया था कि ये सब जो है मन के साथ में एक ही भाव को प्राप्त हो जाती है सुषुप्ति में, और ये सब इंद्रियां क्या होती है, सो जाती है, हाँ? तो इस कारण से न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, न लेता है, न देता है, न चखता है, और न सूंघता ही है, न स्पर्श ही करता है, क्योंकि सब कहते हैं स्वपिति त्याचक्षते, भाई सोया हुआ है।
फिर पूछा था कौन जागता, कहानी जागृति, तो बता दिया है प्राणग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति। प्राण अग्नि ही इस शरीर में जागते रहते हैं। जैसे कोई अग्निहोत्र होता है तो उस अग्निहोत्र कर्म के करने वाले जितने भी है, चाहे वो ऋत्विक है चाहे वो जो भी यजमान आदि है, सबके सब क्या होते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जो अग्नि है, अग्नि जागते रहते हैं। यदि अग्नि सो गई तो वो यज्ञ क्या हो गया, खंडित हो। अग्नि क्या है, जागते रहते हैं, तो उनकी रक्षा करते हैं। तो बतला दिया था जैसे प्राण अग्नि जागते हैं ना, अग्नि स्थानीय कहा है। जैसे अग्निहोत्र में महिमा किसकी है, अग्नि की। अग्नि ना हो तो आहुति किसको देंगे, भूखी ना हो तो खाएगा कौन है भाई। भूखे के लिए तो भोजन की महिमा है, जिसको भूख नहीं है तो उसके लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन की भी कोई महिमा है क्या, कोई महिमा नहीं है। भूखे के लिए भोजन की महिमा है। तो वैसी अग्नि है, तो इस कारण से क्या होता है, उसमें आहुति आदि दी जाती है, तो अग्नि की प्रधानता है। तो इस कारण अग्नि जो है वो जागते रहते। इसी प्रकार से इस शरीर में ये जो प्राण है इसको अग्नि के समान बताया है कि प्राण अग्नि ही इस पुर में जागते हैं। और सादृश्यता बता दी थी। क्या सादृश्यता बताई है कि ये जो अपान अग्नि है, अपान प्राण, ये क्या है, गहारपत्य अग्नि है। और ये जो मुख्य प्राण है ये क्या है, ये अन्वहार्य पचना नहीं, आहवनीय अग्नि है, आहवनीय अग्नि है। और ये जो व्यान है ये क्या है, ये दक्षिणाग्नि है। दक्षिणाग्नि कहो या अन्वहार्य पचनाग्नि कहो, तो ये हो गया। उसके पश्चात ये जो श्वास प्रश्वास की आहुति जो दी जा रही है, इसको समान रूप से जो सबको सब जगह लेके जाता है, वो जो समान प्राण रूप अग्नि है वो क्या है, वो ऋत्विक है। ऋत्विक में भी आ गए, नहीं आ गए, तभी तो उसको क्या है, मंत्र कंठस्थ भी है और उच्च स्वर में वो बोल भी पाता है। क्योंकि उसमें क्या है, अग्नि ना हो तो क्या ठंडा हो गया, ले चलो भाई, शांत हो गया, क्या बोलते हैं, शांत हो गया, तो ले चलो। तो अग्नि जागते नहीं जागते, आप सो जाते हो लेकिन आपका जो खाया पिया भोजन है उसको क्या करता है, अग्नि पचाता रहता, नहीं पचाता रहता। तो निरंतर सब अग्नियां क्या करती है, शरीर में काम करती रहती है। प्राण अग्नि जाग रहे हैं। तो ये जो समान प्राण है इसको क्या बताया था, ऋत्विक बताया था। मन को क्या बताया था, यजमान। और ये जो कर्म होता है अग्निहोत्र कर्म, जो श्वास प्रश्वास आदि, तो जो इसके द्वारा जो पुण्य आदि होता है, इष्ट फल, वही उदान है। और वो जो उदान है वो पुण्य के अनुसार क्या करता है, इस यजमान को कहाँ लेकर के जाता है, ब्रह्म गमयति। कहाँ लेके जाता है जी, सुसुप्ति में रोज ब्रह्म के पास लेकर के जाता है। तो यही तो, इसी का तो भाष्य चलेगा ना। हाँ, इसी मंत्र का, चतुर्थ मंत्र का ही भाष्य आप लोग श्रवण करेंगे। तो देख लीजिए, अत्र चा होता अग्निहोत्रस्य यद यस्माद् उच्छ्वास निश्वासौ अग्निहोत्राहुति इव। अत्र चा होता, ये जो अग्निहोत्र है ना, तो इस अग्निहोत्र के होता का वर्णन करते हैं। होता कौन है, क्या होता कौन है, यजमान कौन है, तो अब उसका वर्णन करने जा रहे हैं। अत्र चा होता अग्निहोत्रस्य, इस अग्निहोत्र का होता कौन है, यद यस्माद् उच्छ्वास निश्वासौ अग्निहोत्र आहुति इव। जैसे अग्निहोत्र में क्या दी जाती है, आहुति दी जाती है, इसी प्रकार ये जो श्वास लेना छोड़ना, यही क्या है, यही आहुति है।
ईश जो आहुति इव आहुति के समान है, जो नित्य द्वित्व सामान्याद एव तू एतौ आहुति समम साम्येना। अच्छा जी, द्वित्व सामान्याद, द्वित्व की समानता से, उच्छ्वास और निश्वास दोनों है ना, तो ऐसे द्वित्व सामान्याद आहुति, उसमें भी क्या दी जाती है? आहुतियां दी जाती है। क्या दी जाती है? अग्निहोत्र में आहुतियां दी जाती है। तो श्वास निश्वास को, श्वास लेने और छोड़ने को ही क्या बोल रहे हैं? आहुति बोल रहे हैं, आहुति के समान। देखो, नित्यम द्वित्व सामान्याद एव तू एतौ आहुति ही, द्वित्व के सामान्यता से ही इनको क्या बोलता है, बोल दिया गया है? आहुति बोल दिया है। द्विवचन है, द्विवचन जो किया है ना आहुति, एक वचन क्यों नहीं किया? तो कहते द्वित्व सामान्याद, दो है श्वास, उच्छ्वास और निश्वास, तो दोनों क्या हो गए? द्वित्व सामान्याद एव तू एतौ आहुति, ये दोनों आहुति है। इन आहुति को समम साम्येन शरीर स्थिति भावाय नयति। समम माने साम्येन, समान रूप से, शरीर स्थिति, शरीर स्थिति भावाय, शरीर की स्थिति के लिए। शरीर की स्थिति किससे? श्वासों से ही तो है। किससे? यदि श्वास प्रश्वास ना हो तो शरीर रहता है क्या? शरीर नहीं रहता। देखते ना कि श्वास, देखो भाई श्वास चल रहे है क्या? क्या चल रहे? इसका मतलब जीवित। क्या बोलते हैं कि जीवित है। तो श्वास जो है ना, शरीर स्थिति भावाय, ये जो श्वास लेना छोड़ना रूप जो आहुति है, तो इनको समान रूप से शरीर की स्थिति के लिए नयति यो वायु अग्निस्थानीयोपि होता, जो सब और लेकर के जाता है वो जो वायु, वो अग्निस्थानीयोपि होता, अग्निस्थानीय होते हुए भी क्या है? वो होता है, ऋत्विक है। कौन? समान प्राण। च आहु आहु आहुत्योर नेतृत्वात्, आहुति का क्या है? वो नेतृत्व करने वाला है कि क्या है? इदम अग्नये, इदम नममा, इदम वायवे। तभी यजमान क्या करता है कि ये अग्नि के लिए है, ये वायु के लिए है, ये इंद्र के लिए है। तो इन सब का जो नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन निर्देश करता है? नेता वही होता है ना, जो क्या करे? सबका नेतृत्व करे। सबसे आगे आगे जो चलता है वो क्या होता है? नेता होता है। तो वैसे ही ये जो आहुति दी गई है, इन आहुतियों का होता ऋत्विक जो है वो कौन है? समान है। ये जो समान प्राण, समान प्राण क्या है? ऋत्विक है, होता है। इस अग्निहोत्र, प्राण अग्निहोत्र के लिए ऋत्विक कौन हुआ? समान प्राण। ठीक है, क्योंकि आहुतियों का क्या करता है? वो नेतृत्व करता है। कोसौ स समानः, कौन है जी वो? तो कहते स समानः, यह जो समान प्राण है यही क्या है? यही होता है। अतश्च विदुषः स्वापो अपि अग्निहोत्र हवनमेव। कल बोला था ना, जो इन बात को जानता है, ऐसा जो विद्वान है, सोते हुए भी उसका अग्निहोत्र हो रहा है। क्या हो रहा है? सो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसका? क्योंकि भावना जिसने जान ली, भावना जान ली है। क्या भावना जान ली है? कि ये जो
अपान अग्नि है, अपान प्राण है, ये गार्हपत्य अग्नि है। और ये जो मुख्य प्राण है ये आहवनीय अग्नि है। और ये जो व्यान है ये दक्षिणाग्नि है। और इसमें जो समान प्राण है ये ऋत्विक है, होता। और ये जो मन है ये यजमान है, हैं? और ये जो श्वास प्रश्वास है यही आहुतियां है। तो इस प्रकार से, और ये जो इनके द्वारा जो पुण्य हुआ वो क्या है, वही उदान प्राण है। और ये उदान प्राण जैसे पुण्य के द्वारा कहाँ जाता है, जीवात्मा पुण्य लोक में जाता है, देवलोक आदि में जाता है। तो वैसे ये जो पुण्य हुआ इसके द्वारा, ये उदान प्राण के द्वारा कहाँ जाता है, ये सुसुप्ति काल में अहर अहर ब्रह्म गमयति, रोज रोज ब्रह्म के पास जाता है। समझ आया? तो जो इस बात का विज्ञान जिसको है, जो जानता है, तो उसके लिए तो क्या है, सोते हुए भी अग्निहोत्र हो रहा है। सोते हुए भी क्या, भोजन कर रहा है वो भी क्या हो रहा है, वो भी अग्निहोत्र हो रहा है। समझ आ रहा है, हैं? तो वैसे ही जो भी भावना की तो बात है ना, उसमें बोला है ना, क्या बोला है कि जो मैं चलता हूं वही क्या है, आपकी परिक्रमा है। जो मैं बोलता हूं यही आपकी स्तुति है। बोला है, नहीं बोला है? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणः शरीरं गृहम्, पूजा ते विषयोपभोग रचना। जो भी मैं खाता पीता हूं वो सब की सब क्या है, आपकी पूजा है। सबकी सब क्या है, पूजा है। निद्रा समाधि स्थिति, और नींद लेना क्या है, यही समाधि है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, जो भी चलता हूं वो सबकी सब क्या है, प्रदक्षिणा है, परिक्रमा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो भी बोलता हूं वही आपकी क्या है, स्तोत्र है, स्तुति। यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधनम, जो भी मैं कर्म करता हूं उनके द्वारा हे प्रभु आपकी ही आराधना करता हूं। भावना ऐसी जिसकी बनी है, भावना की तो बात है। अब आप एक बात बताओ, है आपने रोटी बना करके क्या की, अपने परिवार को खिला दी, ठीक है, तो आपको लगता है कि तो मेरा कर्तव्य है। और रोटी बना करके आपने किसी भूखे को खिला दिया तो आपको क्या लगता है, पुण्य हुआ है, कितना अच्छा काम हो गया, एक अलग संतोष मिलता है, नहीं मिलता है? भावना की तो बात है ना। एक ऐसा स्वार्थी है वो खुद खा करके ही संतोष अनुभव करता है, किसी को खिला करके अपने परिवार वालों के लिए बनाना भी तो नहीं। भावना की तो बात है। तो भावना जैसी बना ले वैसा ही बुद्धि बन जाती है, वैसा ही इसको फल मिलता है जो भावना बना ले। यदि घर में भी कर्म करने को वो सेवा मान ले तो वो क्या हो जाती है कि ये सबके अंदर परमात्मा का वास है? और मैं तो सबको क्या कर रहा हूं, सबके अंदर परमात्मा के लिए भोजन बना रहा हूं। तो अब क्या होगा, वो किसके लिए भोजन बना रहा है, परमात्मा के लिए। भावना की बात मुख्य क्या है, मुख्य भावना क्या है, उसी का ही मुख्य रोल होता है। तो वैसे ही श्वास लेना छोड़ना तो सब करते हैं और सोते भी सब हैं, लेकिन जो इसको जानने वाला है उसका क्या हो रहा है, अग्निहोत्र हो रहा है। और जो भोजन भी सब करते हैं, लेकिन जो जानता है कि मैं तो प्राण अग्नि में आहुति दे रहा हूं, अन्नपान आदि की, तो उसका क्या हो रहा है, वो उसका भी वो अग्निहोत्र हो रहा है। इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का ग्रहण है, इसको भी क्या मानता है कि मैं इंद्रिय रूपी अग्नि में विषय की आहुति, विषय रूप भविष्य की आहुति दे रहा हूं।
तो उसका वो भी क्या हो जाता है, उसका वो भी अग्निहोत्र हो जाता है। सही है, समझ आया? ऐसी संयम की अग्नि में जो क्या करता है, इंद्रियों की आहुति देता है, संयम जो रखता है, तो उसके द्वारा भी क्या हो रहा है, उसके द्वारा भी अग्निहोत्र हो रहा है। समझ आ रहा है? तो सबका सब क्या हो जाता है, सबका सब अग्निहोत्र हो जाता है, भंडारा हो जाता है। कहने का भाव क्या है, भंडारा हो जाता है। यदि ये कहे कि मैं तो प्राण अग्नियों को क्या कर रहा हूं, आहुति दे रहा हूं, भोजन दे रहा हूं, तो यही उसका भंडारा हो रहा है। लेकिन बात क्या होती है इसमें, साथ में भोक्ता बन जाते हो, तो भोक्ता बन जाते हैं तो फिर वो, हाँ, तो वो यज्ञ नहीं हो पाता है, अग्निहोत्र नहीं हो पाता। तो देखो क्या कह रहे हैं, अतश्च विदुषः स्वापो अपि अग्निहोत्र हवनम एवा। इसलिए जो विद्वान है उसके लिए तो सोना भी अग्निहोत्र हवन ही है। कौन कह रहे, भाष्यकार कह रहे, भाष्य भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज कह रहे, ठीक है ना। 8 वर्ष की आयु में संपूर्ण वेद जिन्होंने कंठस्थ कर लिए, कितनी आयु में, 8 वर्ष की आयु, और 16 वर्ष की आयु तक क्या किए हैं, सारे भारत का क्या कर लिया, भ्रमण कर लिया, और 4 मठों की स्थापना कर दी, और अद्वैत मत की स्थापना कर दी, है ना। ऐसे अलौकिक, इसलिए बोला जाता है शंकरः शंकरः साक्षात। शंकराचार्य जी तो साक्षात क्या थे, शंकर ही थे, है ना। ऐसी अलौकिक प्रतिभा, ज्ञान विज्ञान से संपन्न आचार्य क्या कहते हैं कि जो विद्वान है उसके लिए तो सोना भी अग्निहोत्र ही है, जिसको ऐसा ज्ञान है, जिसकी ऐसी भावना है। तस्माद् विद्वान न अकर्मी इत्येवं मंतव्य इत्यभिप्रायः। इसलिए विद्वान कुछ नहीं कर रहा है, अकर्मी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। वो न करते हुए सब कुछ वही कर रहा है, न करते हुए भी क्या है, सब कुछ वही कर रहा है, क्योंकि उसकी भावना ऐसी बनी, और सबके प्रति आत्म भाव है। ज्ञानी का सबके प्रति क्या है, आत्म भाव है। और आत्म भाव यदि है और कोई भी व्यक्ति पुण्य कर रहा है, तो जितने भी पुण्य धरती पर कर रहे हैं उन सबके पुण्यों का फल किसको मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसका सबके प्रति, अब आपका जैसे इस शरीर में आत्म भाव है, तो इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी होता है उसी का फल आप भोगते हो। लेकिन उसका तो सबके साथ में क्या है, यदि वो चाहे तो सबके पुण्यों का फल उसको मिले, समझ आई। फिर आप सोचोगे कि सबके पापों का फल भी उसको मिलेगा, तो पापों का नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि वो उसमें आत्मभाव उसका है ही नहीं। बात तो यही है ना कि ये मेरा है भाई। जैसे किसी के बेटे हैं 2, जो अच्छा बेटा है वो किसका है, मेरा है, और जो खराब बेटा है तो निकलवा देते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, बेदखल। तो उसका वो मिलता है क्या उसको, बताओ। जो अच्छा बेटा है वो तो क्या है, मेरा है। तो वो जो उन्नति कर रहा है, उसकी जो प्रसिद्धि हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो उनकी भी प्रशंसा होती है, नहीं होती माता पिता की। और एक बालक नालायक निकल गया, गलत रास्ते पर निकल गया, तो माता पिता क्या करते हैं, उसको संबंध विच्छेद कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, उनको जो शासन है वो उनको तंग करता है क्या, है क्यों, क्योंकि उन क्या कर दिया उन्होंने, उसके साथ बेदखल कर दिया। तो वैसे ही तो ज्ञानी यदि चाहे तो, पर वो चाहता क्यों है, चाहेगा क्यों, क्योंकि पुण्यों के द्वारा क्या उसको कोई स्वर्ग प्राप्त करना है क्या, है। तो चाह तो पहले ही नहीं है, स्वर्ग आदि को, ब्रह्मलोक आदि को पाने की चाह तो पहले ही नहीं है, इसलिए उसको किसी के पुण्यों की आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक चीज और भी है,
जो पुण्य कर रहा है उसको तो मिलेगा उस पुण्य का फल, लेकिन ज्ञानी को भी, जिसका आत्म भाव है उसको भी मिलेगा। बात तो सब आत्म भाव है ना। जैसे आपने प्यासे को पानी पिलाया, और ज्ञानी का भी ये भाव है कि भाई मैंने ही पानी पिलाया, तो दोनों को ही फल मिलेगा। दोनों को मिलता है, नहीं फल मिलता है, दोनों को संतुष्टि होती है, नहीं होती है। एक पानी लेके आया, एक ने पानी पिलाया, दोनों को ही क्या लगता है, बताओ? दोनों को मिलती है ना, दोनों में जिसका जैसा भाव बने। अच्छा जी, तस्मात् विद्वान न अकर्मी इत्येवं मंतव्य इत्यभिप्राय। विद्वान अकर्मी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए, यह अभिप्राय है। सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति अपि स्वपते इति ही वाजस्नेयके। और वाजस्नेयक माने बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। तो क्या आता है जी? सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति अपि स्वपते इति, कि संपूर्ण जो भूत है ना, तो विद्वान के सो जाने पर भी सभी भूत जो है वो क्या करते हैं, विचिन्वन्ति माने यज्ञ अनुष्ठान करते ही रहते। विद्वान के सो जाने पर भी उसके द्वारा क्या होता रहता है, यज्ञ अनुष्ठान हो ही रहा है। और दूसरा यूं भी मान लो, दूसरा ये मान लेंगे कि वो भले ही नहीं कर रहा है, विद्वान सो गया, लेकिन और लोग तो कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनमें भी वो आत्म भाव रखता है, इस कारण से वो सो रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन फल उसको भी मिलेगा। लोग कर रहे हैं और वो, तो उसको फल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो आत्म भाव की बात है। जैसे कर्मचारी काम कर रहे हैं और मालिक सो रहा है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसमें जो सफलता मिलेगी, उससे जो लाभ होगा वो किसका होगा? क्यों? क्योंकि उसका क्या है, उनमें क्या भाव है कि ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, काम मेरा है, नहीं? तो इस प्रकार से विद्वान सो रहा है, और बाकी जो लोग यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं तो भी उसका फल उसको प्राप्त होता है, उस विद्वान को, क्योंकि उसकी सबके प्रति क्या है, आत्मभाव है। समझ आया? तो ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है। समझ आई जी बात? अत्र ही जाग्रत्सु प्राणग्निषु उपसंहृत्य बाह्यकरणानि विषयांश्च अग्निहोत्र फलम इव स्वर्गम ब्रह्म जिगमिषु मनोहवाव यजमानो जागृति। तो देखो जी, अत्र ही जाग्रत्सु, यहां पर देखो जागृत में प्राणग्निषु उपसंहृत्य, प्राण अग्नियों को क्या करके, उपसंहार करके, बाह्य करणानि, प्राण अग्नि में बाह्य जो करण है उनका क्या करके, उपसंहार करके माने समेट करके। प्राण अग्नियों में सारी की सारी किसमें सिमट गई है? सबकी सब जो इंद्रिया है वो सिमट गई है ना मन में। तो उसी को बता रहे हैं कि जैसे जागृतसु प्राण अग्निषु, जागृत में प्राण अग्नियों में उपसंहृत्य बाह्य करणानि, बाह्य करणों को उपसंहार करके, समेट करके, विषयांश्च, और उनके विषयों को, बाह्य जो इंद्रिया है उनको और उनके विषयों को समेट करके, अग्निहोत्र फलमिवा, अग्निहोत्र के फल के समान। जैसे कोई अग्निहोत्र करता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग। अग्निहोत्र कर्म करने वाले को क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग का फल प्राप्त होता है। तो अग्निहोत्र फलमिवा स्वर्गम ब्रह्म जिगमिषु,
जो ब्रह्म में जाने की जो इच्छा करता है ना, है, तो यहां पर उसको क्या होता है, वो ब्रह्म में चला जाता है। जागृत में जो क्या थे, इंद्रिया और इंद्रियों के विषय इनमें थे, लेकिन क्या होता है, सुषुप्ति की बात बता रहे कैसे जाता है, तो इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को सबको समेट करके मन में है, तो फिर सुषुप्ति में ब्रह्म जिगमिषु क्या पाना चाहता है, ब्रह्म को पाना चाहता है, सुख को पाना चाहता है, शांति को। सब सोते हैं ना, सब सोना चाहते हैं, सब क्या चाहते हैं कि हमें कैसी नींद आवे, बहुत गहरी नींद आवे, नहीं चाहते। नींद ना आए तो क्या हो जाए, पागल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यदि नींद ना आए तो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। देखे आप लोगों ने, नहीं देखे हैं? पागल कौन सोते हैं? हाँ, तो उनको नींद ही नहीं आती है, और नींद नहीं आती इसलिए पागल है वो। तो ये बात है। तो इसीलिए ब्रह्म जिगमिषु, ब्रह्म में जाने की इच्छा वाले जो मनोहवाव यजमान, ये जो मन है यही क्या है, यही यजमान है। मन ही क्या है, ये मन ही यजमान है। जागृति यजमानवत कार्य करणेषु प्राधान्येन संव्यवहारात् स्वर्गम इव ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वाद यजमानो मनः कल्प्यते। यजमान है, जागृति यजमानवत, जैसे जागृत में, जागृत में यजमान होता है ना, जागृत में अग्निहोत्र कर्म को करने वाला कौन होता है, यजमान। तो यजमान के समान कार्य करणेषु प्राधान्येन संव्यवहारात्, कार्यकरणों में जो की प्रधानता के द्वारा, संव्यवहारात्, सारा जो क्या करता है, संव्यवहार कर रहा है, स्वर्गम इव ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वाद, जैसे स्वर्ग में प्रस्थान करता है। यजमान क्या करता है, अग्निहोत्र कर्म को करके, हैं, उनके पुण्यों के द्वारा इस देह परित्याग के अनंतर कहाँ के लिए प्रस्थान करता है, स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। तो इसी बात को यहाँ पर भी बता रहे हैं कि ऐसे ही ये जो मन है ना, ये मन रूप यजमान क्या करता है, ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वाद, ब्रह्म के लिए क्या करता है, प्रस्थान करता है। इसके लिए प्रस्थान करता है, ब्रह्म को पाने के लिए प्रस्थान करता है। यजमाना मना कल्प्यते, इसीलिए इस मन को ही क्या कह दिया है, यजमान कह दिया। जी सेठ जी, वो भी प्रस्थान करता है, यजमान प्रस्थान करता है, ऐसी मन भी क्या करता है, प्रस्थान करता है ब्रह्म को पाने के लिए। इसलिए मन को क्या बोल दिया यहाँ पर, यजमान बोला है। इष्ट फलम याग फलम एव उदाना, उदानो वायु। और वो जो इष्ट फल है ना, वो इष्ट फल याग का जो फल है वो क्या है, उदाना वायु। ये जो उदान प्राण है यही इष्ट फल है। वहां पर इष्ट फल क्या है, पुण्य, और पुण्यों के द्वारा क्या लेकर के गया है उदान प्राण, स्वर्ग आदि लेकर के जाता है। तो इष्ट फलम याग फलम एव उदान वायु, उदान निमित्तत्वाद इष्ट फल प्राप्ते। उदान प्राण के द्वारा ही इष्ट फल की प्राप्ति होती है। पीछे बताया ये कि उदान प्राण ही लेकर के जा रहा है ना इस जीवात्मा को, इसके पुण्यों के भोग के लिए स्वर्ग आदि कौन लेके जाता है, उदान प्राण। कथम, तो कैसे, स उदानो मन आख्यम यजमानम, यह जो उदान है ना
ये मन रूपी जो यजमान है स्वप्न वृत्ति रूपादपि प्रचाव्य अह हाँ जी, स्वप्न वृत्ति रूपादपि, स्वप्न से भी ऊपर उठा करके देखो। ऐसा है जागृत में है तो जागृत में तो सारा कुछ मन में क्या है, उथल पुथल रहती है, देखना सुनना सोचना विचारना है, बोलना करना, मन में क्या रहती है, सब रहता है नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ से थके तो चले गए सोने के लिए, बीच में कौन आ गया, स्थान, स्वप्न का स्थान आ गया। अब स्वप्न में भी क्या चलता रहता है, स्वप्न में भी खटपट चलती नहीं चलती है। तो उसी को बता रहे स्वप्न वृत्ति रूपादपि प्रचाव्य, स्वप्न रूप जो वृत्ति है उससे भी हटा करके अहा सुषुप्ति काले, रोज रोज सुषुप्ति के समय में स्वर्गम इव, स्वर्ग के समान ब्रह्म अक्षरम गमयति, वो जो ब्रह्म अक्षर है उसको प्राप्त कराता है कौन, ये उदान प्राण। किसको, यजमान, मन रूपी यजमान। किसको, मन रूपी यजमान को रोज रोज सुसुप्ति के समय ये उदान प्राण, उदान बताया ना तेज, कल भी बताया था हमने, ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती है शरीर में त्यों त्यों क्या आती है, नींद आती है। त्यों त्यों क्या आएगी, पित्त की प्रधानता से बताया था ना, और इनकी बताया था बीपी, डॉक्टरी भाषा में बीपी। बीपी बढ़ता है, मस्तिष्क के ऊपर दबाव पड़ता है तो नींद आती है। तो वैसे यहाँ पर तेज बोलता है, आयुर्वेद में क्या बोलेंगे, तेज। यहाँ तेज बोला है, आयुर्वेद बोलता है पित्त। तो ये जो उदान प्राण है ये इसको तेज बोला था। इसके द्वारा ये मन रूपी यजमान जो है स्वर्ग के समान ब्रह्म अक्षरम गमयति, सुसुप्ति काल में वो जो ब्रह्म अक्षर परमात्मा है उसको प्राप्त करता है। कौन, मन रूपी यजमान। तो सबको सुख अनुभव होता है नहीं होता है? अतो याग फल स्थानीय उदानः, इसीलिए यज्ञ का जो फल है वो किसको बता दिया, उदान बता दिया। यहाँ पर ये जो प्राण अग्निहोत्र हुआ है इसमें उदान को ही क्या बताया है जी, यज्ञ का फल। जैसे अग्निहोत्र करते उसका फल क्या है, पुण्य। यहाँ पर क्या है, अग्निहोत्र, ये जो प्राण अग्निहोत्र है यहाँ पर यज्ञ का फल क्या है, उदान। ये उदान रूप जो पुण्य है यही लेकर के गया है कहाँ, सुसुप्ति में, तभी नींद आई है, अन्यथा नींद नहीं आती है। तो इस तरह समझ आया जी, ये प्राण अग्निहोत्र हो गया। ऐसा जो जानने वाले हैं वो सोए हुए हैं खूब गहरी नींद में, लेकिन उनके द्वारा क्या संपन्न हो रहा है, अग्नि। कल भी बताया था, रात्रि में सोने से पहले जो भावना की जाती है तो वही अवचेतन मन में वही चलता रहता है। इसलिए सोने से पहले क्या भावना करते कि भाई कुछ नाम जप करो। क्या करूं, सोने से पहले कुछ नाम जप करो। तो क्या है, वही चिंतन, वही भजन, वही जप चलता रहेगा ना, नहीं चलता रहेगा। तो ऐसा विद्वान जिसने ऐसी भावना कर ली है कि ये अपान प्राण गहरपत्य अग्नि है, ये मुख्य प्राण ये आहवनीय अग्नि है, ये व्यान प्राण ये दक्षिणाग्नि है, ये जो दी हुई आहुति है, श्वास लेना छोड़ना रूप आहुति को समान रूप से सब जगह लेकर के जाता है, ये समान ही इस यज्ञ का होता है, ऋत्विक है। और ये मन ही यजमान है।
और इनके द्वारा जो अग्निहोत्र संपन्न हुआ, वो जो उसका जो फल पुण्य, ये वो ही उदान ही वो फल है। और ये उदान इस मन रूपी यजमान को जैसे स्वर्ग में लेके जाता है, वैसे ही यहाँ पर ब्रह्म जो परमात्मा है सुसुप्ति में वहां लेकर के जाता है। ऐसा जिसको ज्ञान है उसका सोते हुए भी अग्निहोत्र चलता है, उसका पुण्य में उसको मिलता है अग्निहोत्र के समान। ठीक है जी। तो इस तरह यहाँ तक चौथे मंत्र का भाष्य हो गया है। अब आप लोग अवतरण भाष्य देखो 5वें मंत्र का। एवं विदुषः श्रोत्रादि उपरम कालाद आरभ्य यावत् सुप्तोत्थितो भवति तावत् सर्वयाग फलानुभवे अनुभवः एव न अविदुषाम् इव अनर्थाय इति विद्वत्ता स्तूयते। सोते दोनों बराबर ही है, क्यों जी? हैं? कहते कि सोता तो कहना कुत्ता भी है, हैं? और सोता एक मनुष्य भी है, और उन मनुष्यों में भी एक अज्ञानी सोता है और एक ज्ञानी सोता है। तो कहते क्या भेद है? कहते बहुत भेद है। एक का तो समय बर्बाद हो रहा है, एक जो सो रहा है वो क्या कर रहा है, हैं? और दूसरा जो भजन करते हुए सोया है उसका क्या हो रहा है, बताओ? एक तो सो गया, खाया पिया सो गया, तो उसके जो 6 घंटे 8 घंटे सोया वो समय क्या हुआ उसका, बेकार गया। लेकिन एक भजन करते हुए, वो भावना चिंतन करते हुए सोया, तो उसका वो समय भी क्या हो गया, वो भी सार्थक हो गया। उसी बात को यहां पर बता रहे। एवं विदुषः श्रोत्रादि उपरम कालाद आरभ्य। श्रोत्रादि जो है अपने अपने विषयों से क्या हो गई है, उपरत हो गई है जी, उपराम हो गई है, वहां से लेकर के माने सोने गया है। आरभ्य यावत् सुप्तोत्थितो भवति, जब तक सो करके उठता है, सोने की शुरुआत से लेके और जब तक सो करके उठा, तो उस बीच क्या हुआ, सोया। उस बीच क्या हुआ, सोया। उसी को बता रहे यावत् सुप्तोत्थितो भवति, जब तक सो करके उठता है, तावत सर्वयाग फल अनुभव एव, तब तक उसको वो सारा का सारा यज्ञ के फल का ही अनुभव उसको होता है। न अविदुषाम इव अनर्थाय, जो अविद्वान है, संसारी है, उसके समान अनर्थ रूप नहीं है उसका वो समय है। उसका नींद को क्या बोला है, वृथा काल क्षपणम। योग सूत्र में बोला है समय की बर्बादी। नींद को क्या बोला, समय की बर्बादी। कहना क्यों समय खराब करना है भाई, हैं? भर्तृहरि जी ने कहा था ना कि भाई 100 वर्ष की आयु, उस 100 वर्ष की आयु में क्या हुए, आधे तो सोने में चले गए, नहीं चले जाते हैं। आधा समय आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम, आधे किस में चले गए जी, 100 में से हैं 50 चले गए, नहीं चले गए, बचे कितने, 50 बचे हैं। 50 चले गए ना 100 में से, नहीं गए, बताओ भाई। 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, तो 12 घंटे 24 घंटे थे सो के, तो आधे चले गए, नहीं चले गए। तस्यार्धस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्वयो, अब बचे कितने, 50। 50 में से आधे के आधे कितने हुए, 25 कैसे हुए, 12.5। आधे के आधे, 50 का आधा 25, 25 का आधा, तो 12.5 साल चले गए बचपने में, और 12.5 साल चले गए बुढ़ापे में। खांसी की दवाई, जुकाम की दवाई, दांत की दवाई,
है, कमर की दवाई है, और चूर्ण है, और ये और वो। बुढ़ापे में तो यही चलता है? हम देखते हैं बुढ़ा आदमी होता है, बूढ़े का पता लगता है कि बूढ़े की वो है खाट, या बूढ़े का मतलब रूम है ये, तो वहां पर क्या मिलेगी? भूख लगने के चूर्ण, भोजन पचाने के चूर्ण, पेट साफ करने के चूर्ण, ये सब क्या रहेंगे? नहीं रहेंगे बुड्ढों के पास, हैं? और जैसे बुढ़ा मरता है ना, ऐसे घर को चमकाते हैं, वो स्टूल और वो बेड सब ऐसे चले जाते हैं जैसे खरगोश के सर से सींग, गधे के सर से सींग। हमने देखा है, हम तो देखते ही जगह जगह हैं। जब तक बूढ़ा था तब तक वो ऐसा ही, और फिर वो स्टूल भी सब। सेठ जी इंतजार हो रही है, हैं? तो किसी का ही नहीं मर बुढ़ा मरण सब चाहते, बुढ़ा मरना नहीं चाहता। सब चाहते बुढ़ा, सब हैं, घर वाले तो चाहते हैं बुढ़ा मर जाए। खान का पैसा हाँ, बिना बात मतलब जगह घेर रहा, सबसे बड़ी बात तो। हाँ, तो सब चाहते, बुढ़ा मरण सब चाहते। और बुढ़े से पूछो, बुढ़ा तो धन धाम के कुल ग्राम के भोला मनोरथ ठानता। बुढ़ा तो भी सोच रहा है यूं धन होगा, यूं कुल में नाम होगा, यूं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बुढ़ा तो अभी सपने देख रहा है आगे आगे के, और सब सोच रहे कि बुढ़ा कब मरे। नहीं सोच रहे वो भी बूढ़े होंगे महाराज जी, सोच रहे वो भी तो बूढ़े होंगे। हाँ, वो ये कौन सोचता है? वो बूढ़ा होगा पहले चलेगा। मैं सारी व्याख्या ना करो, मैं सारी व्याख्या करने लग जाएंगे तो फिर मेरे को। तो बात ये है, तो बुढ़ापे का मतलब क्या हुआ? 12.5 वर्ष वैसे बीत गए, तो 12.5 कितने हो गए? तो 50 में से 25 ये गए, कुल बचे कितने? अब 25 साल बचे हैं, इसी में सारा जुगाड़ करना है, सारा काम इसमें दुनिया भर के काम है। कोई जो पैदा हुआ है उसके जन्म दिवस मनाना है, कोई मर गया तो उसके लिए रोना भी है, हैं? और रोटी भी कमानी है, व्यापार भी वो करना है, बनाना भी है, मिलना जुलना भी है, दुनिया भर के काम है ना। शेषम व्याधि, और बीमार भी होना है, वो तो बहुत जरूरी है। शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम, जितने बाकी जो 25 बचे हैं इसमें क्या क्या करना है? व्याधि वियोग, अपने से बिछड़ोगे ना, हैं? रोना पड़ेगा उनको। शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते, दुनिया भर के काम धाम दुनिया भर के हैं, ये सब के सब कितने साल बचे हैं? और उसी में कहना भजन करना है, उसी में चिंतन करना है, उसी में सत्संग करना है। तो कुल कितने साल है आपके पास? 25 साल कुल है, समझ आया? 100 में से 75 तो यूं ही गए। कुल कितने साल है? 25 साल। अब देखिए 25 की उम्र मिली तो 6 रहेगा है जी, 25 साल की उम्र उसकी हुई तो 6 साल रहेगा, 6 साल 6.5 साल रहेगा। 6.5 100 की आयु ना होकर के 50 की हो गई तब अच्छा, तो आगे हो तो 6.5 रहेगा। अच्छा हाँ, हम तो 6.5 ही रहेंगे। अच्छा, आपने हिसाब लगा लिया। 6.5 रहेगी। सोने में तो 25 में। हाँ जी, तो इस तरह से बात है, समझ आई बात? तो इसलिए जो अविद्वान है उसकी बता दिया है कि अनर्थाय इति विद्वता स्तूयते। जो विद्वान नहीं है, इस रहस्य को जानने वाला नहीं है, उसके लिए तो नींद क्या हुआ? अनर्थाय, अनर्थ रूप ही है, व्यर्थ ही है, समय की बर्बादी है। लेकिन जिसको विद्वान है जो, उसके नींद भी क्या हो जाती है? नींद भी यज्ञ हो गई है, नींद भी परमात्म प्राप्ति का साधन बन गई है, नींद भी भजन बन गई। क्या हो गई? नींद भी भजन हो गई है। ज्ञानी की बोल है। हाँ, ज्ञानी की है बात, तो ज्ञान की सारी तो ज्ञान। अब जो ऑफिस में बैठा है वो कौन है? ज्ञान है। और जो
हथौड़ा लेकर के सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है, वो क्या है? उसको ज्ञान नहीं है ना, तभी तो इसलिए नहीं विदुषा एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते प्राणग्नयो वा जागृति जाग्रत स्वप्नयोर मनः स्वातंत्र्यम अनुभवद आह सुप्तम वा प्रतिपद्यते। ये क्या कह रहे? नहीं विदुषा एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते, ये जो विद्वान है श्रोत्रादि के सो जाने से, प्राणग्नयो वा जागृति, प्राणग्नि जागते हैं, जागृत स्वप्नयोर मनः स्वातंत्र्यम अनुभवत, जागृत और स्वप्न में मन जो है वो दोनों ही का अलग अलग ही अनुभव करता है, स्वतंत्र अनुभव करता है। अहा अहा सुप्तम वा प्रतिपद्यते, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, मतलब भाई सोना, जगना, स्वप्न देखना, ये तो क्या है? सबका समान ही है। ऐसा कोई आशंका करे तो कहते हैं ऐसा नहीं है। तो ये तो उपासना का ये प्रसंग है, तो इसलिए आगे देखो क्या कह रहे हैं? समानम ही सर्व प्राणी नाम प्रायेणा, सभी प्राणियों के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों क्या है? समान ही है। फिर भी समानम ही सर्व प्राणी नाम प्रायेण जागृत स्वप्न सुषुप्ति गमनम अतः विद्वत्ता स्तुति ही एवं इयम उपपद्यते। ये तो विद्वान की स्तुति के लिए ये बात कह दी गई। स्तुति करते हैं ना, स्तुति करते हैं कि आप तो ऐसे है, आप ऐसे है, तो विद्वता की स्तुति के लिए। और उपासना का की भी क्या है? महिमा बताने के लिए। क्यों जी सेठ जी? जबकि जागना, स्वप्न देखना, सोना, तीनों सब प्राणियों का बराबर ही है, लेकिन जो उपासना इस प्रकार की करता है, उसको जो जानने वाला है, तो उसकी स्तुति के लिए ये बात यहां पर कही गई। यत् पृष्ठम कतरा एष देव स्वप्नान पश्यतीति तदाह। अब देखो जी, कितने प्रश्न के उत्तर हो गए? 2 प्रश्न के उत्तर हुए। चौथे प्रश्न में कितने प्रश्न किए थे? 5। कानी स्वपन्ति, कानी जागरति, कतरा एष देवः स्वप्नान् पश्यति, कस्य एतत् सुखं भवति, कस्मिन्नु सर्वे प्रातिष्ठते इति। तो कौन कौन सोती है, कौन कौन जागती है, ये उत्तर दे दिया है। ठीक है, ये जो श्रोत्र त्वक चक्षु रसना ग्रहण आदि जो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया है, ये सब के सब सो जाते हैं। प्राणग्नया एव जागृति, कौन जागते हैं? प्राण अग्नि ही जागते रहते हैं। ये बता दिया 2 उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न किया था चतुर्थ प्रश्न में, कस्य एतत् सुखम भवति। ये जो स्वप्न नहीं, कतरा एष देवा स्वप्नान पश्यति, कौन वह देव है जो स्वप्न देखता है। अब इस तृतीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये पंचम मंत्र आरंभ होता है। बोला जाए जी, तो पंचम मंत्र देख लीजिए। अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति, यहीं से ही है ना? हाँ। अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति, यद्दृष्टं दृष्टमनुपश्यति, श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति,
देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च श्रुतं च अनुभूतं च अनुभूतं च सच्च सच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति यद्दृष्टं दृष्टं अनुपश्यति श्रुतं श्रुतम् एव अर्थम् अनुशृणोति देश दिगंतरैः च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च अदृष्टं च श्रुतं च अश्रुतं च अनुभूतं च अननुभूतं च सत च असत च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। देखो अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। यह जो देव है ना, कौन देव? ये मन रूपी देव। कौन देव? पीछे बताया ना, परे देवे मनसी एकी भवती। क्या बताया था? जब सब सोते हैं, कहानी स्वपंती बताया था ना कि सारी की सारी इंद्रिया परे मनसी है, परे देवे मनसी, जो परम देव मन है उस मन में ही क्या हो जाती है, सबकी सब एक ही भवती, एक हो जाती। सारी इंद्रिया किस में जा करके? दृष्टांत दिया था सूर्य का। जैसे सूर्य अस्त की ओर जाता है तो सारी की सारी रश्मियां सिमट करके क्या होती है? सूर्य के में ही एक ही भूत हो जाती है। और जब सूर्य उदय होते हैं तब सूर्य से ही निकल करके सब ओर फैल जाती है। ऐसे बताया था, ऐसी बताया था। तो सुसुप्ति काल में क्या होती है? स्वप्न काल में सबकी सब बाहर से इंद्रिया मन में सिमट जाती है, और भी जब जागृत में आती है तो वापस मन से निकल करके बाहर अपने अपने विषयों के प्रकाशन के लिए चारों ओर फैल जाती है सभी इंद्रिय। ऐसा बताया था ना। तो ये देव कौन है? मन देव। कौन है? तो अत्र एष देव, यहाँ पर ये जो देव है स्वप्न अवस्था में, अत्र माने स्वप्न अवस्था, अत्र एष देव, यह जो देव है स्वप्ने माने स्वप्न में महिमानम अनुभवति, अपनी ही महिमा का अनुभव करता है। स्वप्न में ये देव क्या करता है? अपनी ही महिमा का अनुभव करता है। जैसे किसी ने धन कमाया, फिर उस धन का जो महिमा है, वो सुख है, वो कौन भोगता है? हैं? खूब धन कमाया और फिर उस धन को हैं खर्च करके और उसके द्वारा संसाधन बना करके, सुविधाएं बना करके उसका आनंद कौन लेता है? तो अपनी महिमा देख रहा है ना। वो धन को कमाया, वो भी उसकी महिमा थी ना, है? तो वैसे ही ये जो मन है जागृत में इतना ही कुछ इकट्ठा करता है। जागृत में क्या करता है? जागृत में इतना देखा, इतना सुना, इतना सूंघा, इतना चखा, तो सबकी सब स्वप्न में क्या करता है? जो कुछ इकट्ठा किया, क्या किया? जो कुछ जागृत में इकट्ठा किया तो स्वप्न में क्या करता है? स्वप्न में उनको अनुभव करता है, नहीं करता है? स्वप्न में अनुभव करता है। तो देखो क्या कहते हैं, अत्रैष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति
ये जो देव है, मन रूपी देव, स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता है। यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, कैसे? तो देखो, जागृत अवस्था में जो जो देखा था उसी देखे हुए को फिर क्या करता है? स्वप्न में देखता नहीं देखता है? क्यों जी? जो जागृत में देखा था फिर उसी को क्या देखता है? क्यों ऐसे स्थान पर गए, तो वो फिर दिखता नहीं दिखता है? वैसा स्थान दिखता है कि हम पहाड़ पर गए, गंगोत्री, इस तरह से गंगा जी निकली है, इस तरह बह रही है, इस तरह शांत वातावरण है। तो वैसा ही फिर क्या है? स्वप्न में देखता है नहीं देखता है? तो जो देखा हुए को देखता है, अनुपश्यति, श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुशृणोति, और जो जागृत में सुना हुआ है ना, उस सुने हुए को ही क्या करता है? सुनता है नहीं सुनता है? इतना बढ़िया वहां सत्संग सुना, वैसे ही सुनता है। और स्वप्न में यही बताया जा रहा है कि भाई तू ब्रह्म है। क्या सुना सत्संग में? सत्संग में यही सुना कि तू अविनाशी आत्मा है, जन्म मरण से तू रहित है, तू निष्पाप है, तू नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म है। ऐसा सत्संग में सुना तो स्वप्न में भी क्या होगा? देखो, स्वप्न जो है ना आपके एक तरह से मन का दर्पण है। स्वप्न में जो आ रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर ज्यादा उसी की ही प्रधानता। यदि स्वप्न में ये आ रहा है कि भाई सत्संग आ रहा है, भजन आ रहा है, कोई संत गुरुजी पधारे हमारे द्वार पर, या उनके दर्शन हुए, या हम उनके सानिध्य में बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वही ज्यादा चल रहा है, वही विचार ज्यादा है। अब जैसे कोई भजन करने वाला है, जो भी काम करेगा, कसाई है तो उसको तो वैसे ही सपना दिखेगा, है? जो जैसा काम करेगा, उसको अध्यापक होगा तो उसको वैसे ही सपना दिखेगा ना, पढ़ा रहा हूं। सैनिक को कैसे सपना दिखेगा? सोया और इस दुश्मन ने चढ़ाई कर दी और मैं नहीं। अब कोई पहलवान है, उसको क्या सपना दिखेगा? बताओ, क्या सपना दिखेगा? कि ऐसे अखाड़ा लगा हुआ था, मैं पहलवानी करने पहुंच गया, दूर दूर से पहलवान है थे, यूं पटक दिया। दिखेगा नहीं दिखेगा? और माइयों को क्या सपना दिखेगा? कि यूं कढ़ाई गरम करी और यूं उसमें तेल डाला और यूं जीरा डाला और यूं छोंक लगाया। कपड़े वाला है जी, कपड़े वाला। और ये सेठ जी तो क्या है? धोती फाड़ देंगे। सेठ जी का ना तोल मोल चल रहा। एक सेठ जी थे, अब सेठ जी को सपना दिख गया, और सपना दिखा तो ग्राहक जो है वो तोल मोल कर रहा था, कहना 28 रुपए मीटर। सेठ जी कहना है भाई 32 रुपए मीटर। कह चल ना तेरी ना मेरी, चल 30 रुपए मीटर से है। कह जी ठीक है सेठ जी, दे दो 5 मीटर। अब सेठ जी के हाथ में आ गई अपनी धोती और पकड़ करके यो जैसा सपना जैसा होगा ना वैसे ही दिखेगा, नहीं दिखेगा? वैसे ही सपना दिखता है। तो वैसे ही श्रुत जो सुना हुआ है, तो ये मन जो है ना दर्पण है, कि वही आपके अंदर ज्यादा भरा हुआ है। जो आपको स्वप्न में दिखे, या एकांत में जो, जब आप बिल्कुल एकांत हो, एकांत भी आपके मन का क्या है? वो भी दर्पण। यदि एकांत में आपका मन शांत है, एकांत में आप आत्मचिंतन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपके मन में सात्विकता। और यदि और कुछ चाह होवे तो इसका मतलब क्या है? वही आपके मन में जाता है। समझ आई बात? एकांत में जो मन में चाह हो, विचार चले, वही आपकी इच्छा है। या फिर सुसुप्त स्वप्न में जो आपके मन में जो परिस्थिति स्वप्न में दिखी है, वही आपके मन में। समझ आया? तो आप देख लो आपके मन में क्या है। 2 तरीके से पता लग जाएगा। एक तो एकांत में, तो एकांत में यदि आपका मन ये सुना हुआ आप विचार कर रहे हो, या आत्मचिंतन कर रहे हो, या ध्यान कर रहे हो, या स्वाध्याय कर रहे हो, तो ठीक है। और एकांत में फिर नहीं तो क्या होगा? ज्यादातर तो क्या करेगा? धन का चिंतन करेगा,
सांसारिक वस्तुओं की चाह, यही होगा ना। चिंता करेगा तो इसका मतलब यही मन में भरा हुआ है। समझ आई बात? तो एकांत में के द्वारा और स्वप्न के द्वारा मन की वास्तविकता का पता लगता है कि मन में क्या है। समझ आ गई बात? तो देखो यहां पर श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुसृणोति, सुना हुआ जो है ना उसको ही स्वप्न में सुनता है ये मन। देश दिगंतरई च, और जो भी देश दिगंतरों में, इस देश में उस देश में दूसरी दिशाओं में जो जो प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवती, जो जो भी अनुभव किया है वही वही स्वप्न में भी क्या करता है? अनुभव करता है नहीं करता है? वही वही अनुभव करता है नहीं करता? जो चीज हमने देखी सुनी नहीं है, हैं? अब जैसे मान लीजिए कोई भोजन ही है या कोई स्थान ही है जहां पर हम नहीं, जिसको हम नहीं जानते या जहां पर हम नहीं गए हैं, तो प्राय वैसा स्वप्न दिखता नहीं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि जो हमने स्वप्न देखा वैसी परिस्थिति हमने जागृत में इस जन्म में तो पिछले जन्म के संस्कार होंगे। तो जो कुछ ये परिस्थिति बनती है स्वप्न आदि में, वो कभी न कभी पूर्व के कुछ देखे सुने हुए संस्कार पड़े हुए हैं। वही वो तो क्या है, उसमें जो भरा हुआ है उसका ही क्या होता है? प्ले है। स्वप्न कुछ नहीं है। जो आपने रिकॉर्डिंग किया हुआ है उसका क्या है? वो रिप्ले, प्ले हो गया बस। दृष्टम चा देखो बोल भी रहे हैं, देखे हुए और नहीं देखे हुए। श्रुतम चा सुने हुए और जो इस जन्म में नहीं सुने, इस जन्म के नहीं है लेकिन पहले सुने होंगे। अनुभूतम च अननुभूतम च, अनुभव अनुभूत और जो अनुभूत नहीं है। ऐसे जो दृश्य है सच असत च पृथिव्यादि सत, और जो मृग तृष्णिका के जल आदि असत, वो सब देखता नहीं देखता है, वो सब सच्च असत च। सर्वम पश्यति, सभी प्रकार की वस्तुओं को देखता है। सर्वः पश्यति, और सर्वरूप से ये जो मन रूपी देव है ये स्वप्न को देखता है। हाँ जी, तो स्वप्न को तो देखता है, लेकिन हम लोग तो कल ही देखेंगे। इसके भाष्य को हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही रख लीजिए। ओम